माय स्टार्स यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत का इतिहास हम स्टार्ट किए हैं। उसमें हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका पहला वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय करवाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। सबसे उत्तरी स्थल मांदा, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद, सबसे पश्चिमी स्थल सूत का गेंडोर, और इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर भी आप इसको बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ज्ञान मैंने आपको करवा दिया है। आज हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में, यानी कि दूसरे वीडियो में। वीडियो में चलने से पहले हमारा आज का प्रश्न होगा कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का हमें ज्ञान कैसे हुआ। जब इतनी विस्तृत सभ्यता थी, या टीलों के नीचे दबी थी, तब इसका दोबारा ज्ञान हमें कैसे हुआ। तो बच्चों, आज हम इसी प्रश्न पर बहुत ही रोचक ढंग से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मैप में। तो आइए, आज का हमारा प्रश्न है सिंधु सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता का ज्ञान हमें कैसे हुआ, इस पर आज हम बहुत ही रोचक ढंग से चर्चा करेंगे, और ऐसी चर्चा करेंगे कि सभी बच्चों के आराम से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का ज्ञान हमें कैसे हुआ। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नक्शे की। तो हम नक्शा बना रहे हैं भारत का, नक्शा बना रहे हम भारत का, और ये हमारा भारत का नक्शा बहुत ही अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा भारत का नक्शा है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया भारत का नक्शा। तो यहाँ पर भी हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये बन रहा है हमारा भारत का नक्शा। तो प्यारे बच्चों, आपको इसी नक्शे के माध्यम से ज्ञान करवाते हैं। तो ये हमारा भारत है, और यहीं पड़ोसी हमारा जो देश नालायक है वो है पाकिस्तान, और इसके आगे जो आ जाता है वो है अफ़गानिस्तान। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले वीडियो में ये बता दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जम्मू कश्मीर के मांदा से प्रारंभ होती है। आलमगीरपुर मेरठ पूर्वी बिंदु है, पूर्वी स्थल है, देमाबाद है, और पाकिस्तान का यहाँ पर सूत का गेंडोर है। तो आज तो हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ से सिंधु नदी जो है, इस तरह से सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। और इसकी सहायक नदियां हैं झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, सरस्वती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ एक नदी इसकी सहायक बहती है, उस नदी का नाम है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। यानी कि ऊपर है झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब ऊपर। चिनाब, चूंकि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, चिनाब नदी के किनारे जो है मांदा स्थल है, मैंने आपको पहले बता दिया। आज हम बात कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ। बिल्कुल मैपिंग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार इस वीडियो को आपने देख लिया, लाइफ टाइम के लिए आपकी सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान दें, ये रावी नदी है, और रावी नदी के यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो प्रांत है यहाँ तक, ये जो प्रांत है इसको कहते हैं पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का। ध्यान रखना, ये जो प्रांत है कौन सा है? पंजाब। और ये जो प्रांत है कौन सा है? सिंध। ये जो प्रांत है कौन सा है? सिंध, पाकिस्तान का। और ये जो प्रांत है कौन सा है बच्चों? बलूचिस्तान। कौन सा प्रांत है ये? बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान के 3 प्रांत आप ध्यान रखना, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये नदी कौन सी है? रावी। और ये स्थल कौन सा है बच्चों? हड़प्पा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान है, ये पंजाब है, यहाँ लिख देता हूँ। और ये स्थल कौन सा है? हड़प्पा।
कौन सा स्थल है ये? हड़प्पा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हड़प्पा एग्जैक्ट कहाँ पर है, हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं। आप बता सकते हो रावी नदी के बाईं ओर कौन सा स्थल है? हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में। देखो बच्चों, बिल्कुल क्लियर आपको मैं करवा दूंगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, जिसका नाम वर्तमान में हो गया है, वर्तमान नाम, ये भी आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान नाम इसका हो गया है साहिवाल। वर्तमान नाम इसका क्या हो गया है? साहिवाल। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में यानी कि साहिवाल जिले में स्थित है कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है। बच्चों, बहुत ही सुंदर ढंग से आपको समझना है और एक ही बार पढ़ना है, बस लाइफ टाइम की झंझट आपको खत्म करनी है। तो ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे हैं? इसको भी हम पूरा लिख देते हैं, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे। कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कौन से स्टेट में है? पंजाब स्टेट में है। और कौन से जिले में है? मोंटगोमरी प्राचीन नाम और वर्तमान नाम पूछे तो साहिवाल जिले में है। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ इसी के पास में देखो एक नदी और आएगी, रावी, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज नदी आएगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्थित है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो स्थित है उस स्थल का नाम है लाहौर। यहाँ पर जो स्थित है उस स्थल का नाम क्या है? लाहौर है। और यहाँ पर जो स्थित है उस स्थल का नाम क्या है? मुल्तान। यहाँ पर जो स्थित है उस स्थल का नाम क्या है? मुल्तान। तो ध्यान रखना, ये सिंधु नदी बह रही है, इसको मैं अब थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि हम काम की चीज़ यहाँ पर करेंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है। यहाँ जो कि झेलम और चिनाब के बीच में जो स्थल है वो है लाहौर है। और यहाँ कौन सा स्थल है? यहाँ पर मुल्तान है। कौन सा स्थल है? मुल्तान। तो यानी कि ये जो हड़प्पा है ये इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, थोड़ा बीच में पड़ रहा है। तो बच्चों क्या हुआ, ध्यान रखना, यहाँ पर जो कि सभ्यता मैंने आपको बता दी कितनी लंबी चौड़ी सभ्यता थी, ये सभ्यता का पतन हो गया। यहाँ पर टीले बिछे हुए थे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ हम लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखने की जगह नहीं है, तो पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इस स्थल पर जो आया था उसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था उसका? चार्ल्स मेसन। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन यहाँ पर आया था, भ्रमण करते हुए आया था और उसने सबसे पहले इन टीलों का पता लगाया था। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि हड़प्पा टीलों का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो चार्ल्स मेसन ने लगाया था। बच्चों बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले पता किसने लगाया था? चार्ल्स मेसन ने यहाँ का पता लगाया था। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। 1853 में यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम आता है। उसे एक मुहर मिलती है। उसे क्या मिलती है? एक मुहर मिलती है जिस पर बेल का चित्र था और 6 अक्षरों का लेख लिखा हुआ था। चूँकि सिंधु लिपि को पूर्णतः पढ़ा नहीं गया है इसलिए उसको पता नहीं था कि इस पर क्या लिखा हुआ था। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, वरना 1853 में ही यहाँ इस सभ्यता का हमें पता चल जाता। लेकिन बच्चों दुर्भाग्य कि उसने उस मुहर पर ध्यान नहीं दिया। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को अपने भारत के महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से ठाणे के बीच, कहाँ से? बम्बई से, ध्यान रखना, बम्बई से ठाणे के बीच, थाना कह दो चाहे ठाणे कह दो, 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कब? 16 अप्रैल। बिल्कुल हम इसको प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे, ध्यान से देना। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। सर्वप्रथम भारत में क्या चली थी बच्चों? रेलगाड़ी चली थी। सर्वप्रथम रेलगाड़ी सबसे पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। भारत का गवर्नर जो जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था उसका? लॉर्ड डलहौजी। तो बच्चों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच सबसे पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी।
तो इसी क्रम में रेलगाड़ी जो कि पटरी पर चलती है, आपको पता है। तो इसी क्रम में जो है पूरे भारत में आपको पता है अंग्रेज व्यापार के लिए आए थे, तो यहाँ से कच्चा माल ले जाने के लिए और जो है ब्रिटेन में पके हुए माल को भारत में लाने के लिए, यानी तैयार माल को भारत में लाने के लिए, सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए, इस तरह इन्होंने जो है रेलगाड़ी का बहुत ही प्रयोग किया था। तो पूरे भारत में और पाकिस्तान में पटरियां बिछने का कार्य प्रारंभ हो गया था। तो बच्चों 1856 की घटना है। कब की घटना है? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में लाहौर से, कहाँ से? लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से मुल्तान के बीच में क्या बिछाई जा रही थी? पटरी बिछाई जा रही थी। बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना आपको पढ़नी है, बिल्कुल कहीं कुछ लिखना ही नहीं है, केवल पहले समझना है। तो ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ 1826 ईस्वी में। चलो हम इसको साथ में नोट डाउन भी करते हुए चलते हैं, तो आपको जो है थोड़ा ज्ञान रहेगा। तो ठीक है, हम इसको नोट डाउन करते हुए चलते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, 1826 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर आया था कौन? चार्ल्स मेसन। कौन आया था? चार्ल्स मेसन। 1826 ईस्वी में यहाँ पर चार्ल्स मेसन आया था। इसने सर्वप्रथम हड़प्पा टीलों का पता लगाया था। सर्वप्रथम हड़प्पा टीलों का इसने क्या लगाया था? पता लगाया था। किसने? चार्ल्स मेसन ने। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर, ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम, मैंने जो बातें बोली वो आप ध्यान रखना। अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर आया और उसे एक मुहर मिली, ऐसी मुहर जिसमें बेल का चित्र था। इस मुहर में बेल का क्या था? चित्र था, और 6 अक्षरों का लेख यहाँ पर लिखा हुआ था। 6 अक्षरों का लेख। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाना, अपनी कॉपी में नोट भी आराम से आप बना लेना। और ये चीज़ आप समझ गए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में, यानी कि वर्तमान नाम है साहिवाल ज़िला, यहाँ पर कौन सा स्थल था? हड़प्पा स्थल था। तो देखो 1826 में चार्ल्स मेसन ने इन टीलों का भ्रमण किया, उसने पता लगाया इस हड़प्पा टीले का, लेकिन उसने कुछ भी खोज वगैरह नहीं की। 1853 में यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम आया। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ हो गया था, तो इसका ब्रिटिश इंजीनियर था ये। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? ब्रिटिश इंजीनियर। तो ये यहाँ पर सर्वे के लिए आता है, इसे एक मुहर मिलती है जिस पर बेल का चित्र था और 6 अक्षरों का लेख यहाँ पर जो है उस मुहर पर लिखा हुआ था। तो बच्चों ये यहाँ पर आता है, इसने भी कोई ध्यान नहीं दिया और न ही ये मोहर पर लिखे हुए लेख को पढ़ सका। इसके बाद में क्या होता है कि भारत में जो है यहाँ पर 1856 में ध्यान रखना, लाहौर से ध्यान रखना, लाहौर से मुल्तान के बीच, अभी मैंने आपको बता दिया है दोनों जगह कहाँ पर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नक्शे में आपको समझना है। लाहौर से मुल्तान के बीच क्या बिछाई जा रही है? रेलवे लाइन। क्या बिछाई जा रही है? रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। और यहाँ पर जो बच्चों इंजीनियर थे, यहाँ पर जो इंजीनियर थे उनका नाम था बर्टन बंधु। यहाँ पर जो इंजीनियर थे उनका नाम था बर्टन बंधु। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है 1826 में, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझें, आराम से समझें और अपनी खोपड़ी में नोट डाउन करें। एक ही बार पढ़ें, ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 1826 में चार्ल्स मेसन यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आता है, लेकिन जो है वो हड़प्पा टीले का पता लगाता है, लेकिन उसने कोई खोज वगैरह नहीं की। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम भी यहाँ पर आता है और उसे एक मुहर मिलती है, एक जिस पर बेल का चित्र था, 6 अक्षरों का लेख उस पर लिखा हुआ था, लेकिन इसने भी कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया। 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। ये रेलवे लाइन की पटरी है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। कहाँ से? लाहौर से मुल्तान के बीच में। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है आधी रेलवे लाइन ये बिछ चुकी है, आधी रेलवे लाइन ये बिछ चुकी है, ध्यान दें आप। और यहाँ पर पत्थर कंक्रीट पड़ गए कम, पत्थर कंक्रीट पड़ गए कम। यहाँ पर इंजीनियर कौन थे? बर्टन बंधु थे। यहाँ पर बच्चों पत्थर कंक्रीट क्या हो गए? कम पड़ गए। पत्थर कंक्रीट क्या हो गए? कम पड़ गए। ध्यान रखना आप, ये नदी जो है ऐसे जा रही है,
ऐसे जा रही है सिंधु नदी। तो यहाँ पर जो है पत्थर कंक्रीट कम पड़ गए, तो बर्टन बंधुओं ने कहा बिल्कुल स्टोरी से, जिंदगी में एक ही बार पढ़ना है, बस खत्म, एक ही बार में खत्म। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, मज़ा आए, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। आपका चैनल है, आप मुझे मोटिवेशन देंगे तो मैं निश्चित ही नई नई खोज लेकर के आऊँगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा ज्ञान में प्रस्तुत करूँगा। कोशिश करूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों के लिए इतना अच्छा ज्ञान प्रस्तुत हो कि वह इस लॉकडाउन में जो है ज्ञान का भरपूर आनंद लें और एक बहुत ही अच्छे जो है प्रतियोगी छात्र बनकर के उभर कर सामने आए, ऐसी मेरी आशा है और आप लोगों को आपकी मंजिल अवश्य मिले। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 1826 में चार्ल्स मेसन, 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम, 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर पत्थर कंक्रीट पड़ गए कम। तो बर्टन बंधुओं ने आदेश दिया कि ये जो पास के टीले हैं, यहाँ से आप कुछ भी खोद करके ले आइए, हमें फटाफट रेलवे लाइन बिछानी है और आगे बढ़ना है। तो जब मजदूर यहाँ पर जो है गए और उन्होंने यहाँ पर खुदाई प्रारंभ कर दी इन टीलों पर, तो बच्चों यहाँ से यहाँ पत्थर नहीं मिले और ईंटें मिली, और ईंटों के साथ साथ बहुत सारी पुरातात्विक सामग्री भी मिली। इन्होंने आकर के बर्टन बंधुओं को सूचना दी कि भाई साहब यहाँ तो कोई पुराने घर है, पुरानी वस्तुएं दबी पड़ी है, हो सकता है यहाँ पर प्राचीन काल में मानव रहता हो और वो जो सभ्यता है वो दब चुकी हो। तो बर्टन बंधुओं ने भी इन पर ध्यान दिया और बर्टन बंधुओं ने इसकी सूचना सरकार को दे दी कि यहाँ पर कोई प्राचीन मानव सभ्यता दबी पड़ी है। इस तरह से बच्चों हमें जो है सिंधु सभ्यता का ज्ञान होता है। समझ में आई बात? इस तरह से हमें सिंधु सभ्यता का ज्ञान होता है। अगर ये भारत में रेलगाड़ी नहीं चलती, 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाती, तो हमें शायद सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान नहीं होता। और फर्स्ट वीडियो में आप देखें कि कितनी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें भी आप देख सकते हैं इतने क्षेत्र में फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो बच्चों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 1856 तक था। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक था और ये बात है कब की? 1853 ईस्वी की। तो सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और यहीं जो है पत्थर कंक्रीट कम पड़ गए और यहीं पास के टीलों की खुदाई हो गई और यहीं से हमें पता चला कि शायद यहाँ पर कोई बहुत ही विशाल प्राचीन सभ्यता दबी पड़ी थी। तो बच्चों इस तरह से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान होता है। अब इन्होंने जो है सरकार को सूचना दे दी कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी पड़ी है और सरकार ने एक्शन लिया और 1861 ईस्वी में, कब? 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कब? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। इसलिए इस अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का जनक, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो बच्चों आप ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में था, वर्तमान इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो भी बताऊंगा। तो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है।
देखो बच्चों आगे क्या होता है, 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में यहाँ भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कर्जन। भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, इन लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। 1899 से 1905 ईस्वी, 1899 से 1905 ईस्वी में का शासनकाल होता है किसका? लॉर्ड कर्जन का। तो ये क्या करते हैं, इस विभाग का अध्यक्ष बनाते हैं किसको? सर जॉन मार्शल को। किसको बनाते हैं? सर जॉन मार्शल को। किसको बनाते हैं? सर जॉन मार्शल को इस विभाग का क्या बनाते हैं? अध्यक्ष बनाते हैं। कौन? लॉर्ड कर्जन। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा बता दिया जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। नहीं, गलत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। और लॉर्ड कर्जन ने 1904 में यहाँ पर इस विभाग का अध्यक्ष बनाया किसको? सर जॉन मार्शल को। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना। और यहीं इसी के बाद में ये मैं मिटा रहा हूँ, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1826 में चार्ल्स मेसन ने इनका पता लगाया। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम आया और उसे एक मुहर मिली। 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। पत्थर कंक्रीट कम पड़ गए, पास के टीलों की खुदाई हुई जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हुआ। 1856 में बर्टन बंधुओं ने इसकी सूचना सरकार को दी। सरकार ने 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इस विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया? सर जॉन मार्शल को। किसको बनाया? सर जॉन मार्शल को। और बच्चों इसी तरह खोज होते होते, पता लगाते लगाते समय आ गया 1921 ईस्वी का। किसका समय आ गया? 1921 ईस्वी का। तो यहाँ हम बात करते हैं 1921 ईस्वी की। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, अभी अपन ने पहले भी बात की, मोंटगोमरी जिसका वर्तमान नाम है साहिवाल। वर्तमान नाम क्या है? साहिवाल। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी या साहिवाल जिले में हड़प्पा स्थल की खोज व उत्खनन किया। तो बच्चों आप ध्यान रखना, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, जिसका वर्तमान नाम है साहिवाल जिले में, हड़प्पा स्थल की खोज कर दी। तो ये हड़प्पा स्थल जो हम देख रहे हैं, इसकी खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कर दी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, जिसका वर्तमान नाम है साहिवाल जिला, वहाँ पर हड़प्पा स्थल की खोज हो गई। तो प्यारे बच्चों आप समझना, ये हड़प्पा स्थल है, ये पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में है, मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान नाम साहिवाल जिले में। यहाँ पर इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये जो हड़प्पा स्थल है बच्चों, इसी का नाम है सिंधु सभ्यता का, यानी सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार। इसे और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। और ये रावी नदी के, अभी चूंकि आपको दिख रहा है ये रावी नदी, देखो कितना शानदार आपको मैप से समझाया गया है। रावी नदी के बाईं ओर स्थित है, रावी नदी के बाईं ओर स्थित है। बाद में यहाँ पर 1940 में माधव स्वरूप वत्स ने, 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने भी खुदाई का कार्य किया। लेकिन सबसे पहला जो कार्य 1921 में किया वो किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने यहाँ पर इस स्थल की खोज कर दी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से बिल्कुल आपको समझना है।
तो यहाँ हड़प्पा स्थल की बच्चों क्या हो गई, खोज हो गई। हड़प्पा स्थल की क्या हो गई, खोज हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से हड़प्पा स्थल की खोज हुई, डिपार्टमेंट बना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना। अब अगले साल 1922 ईस्वी में, अगले साल 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी हम कह सकते हैं, राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान बिल्कुल, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत कहाँ पर है, नक्शे में समझा चुका हूँ मैं। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की बच्चों क्या की, खोज की और उत्खनन किया। खोज की और क्या किया, उत्खनन किया। मोहनजोदड़ो की खोज की और क्या किया, उत्खनन किया। ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, सिंधी भाषा का। और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और इसका अर्थ क्या है बच्चों, मृतकों का टीला। ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। कौन सा स्थल, मोहनजोदड़ो। ये जो मोहनजोदड़ो है इसका उपनाम है, इसको जिस नाम से जाना जाता है वहाँ पर सिंध का बाग, या हम कह सकते हैं नखलिस्तान, या हम इसको कह सकते हैं नखलिस्तान, या हम कह सकते हैं सिंध का बाग। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हुआ, मृतकों का टीला। ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। तो आप इसको ध्यान रखना, सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। अब देखिए, आ जाइए, ये सिंधु नदी बह रही है और ये जो प्रांत है कौन सा है, सिंध प्रांत है। तो बच्चों यहाँ पर जो स्थित है वो है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर जो स्थित है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। तो देखिए यहाँ तो हड़प्पा है, यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के दाईं ओर है, रावी नदी के बाईं ओर कौन सा है, हड़प्पा है। तो आशा करता हूँ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल ढंग से आपको मैंने समझा दिया है। इस तरह 1921 में तो हड़प्पा की खोज हुई और सबसे पहले हड़प्पा स्थल होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और बाद में मोहनजोदड़ो की खोज हुई और ये इसके सबसे बड़े नगर, 2 नगर थे। इसलिए स्टुअर्ट पिगट ने, किसने, स्टुअर्ट पिगट एक विद्वान थे। ये आपने नोट डाउन कर लेना, आपने नहीं किया तो पहले आप समझ लें अभी वीडियो में। और स्टुअर्ट पिगट ने, प्यारे बच्चों, स्टुअर्ट पिगट जो थे, इन्होंने, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी बताया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, जो कि आगे आएगी, चूंकि हम यहाँ समझ लेते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, जो कि हमारे राजस्थान में है, कालीबंगा जो कि हमारे राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। क्या बताया? जुड़वा राजधानी बताया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें सिंधु सभ्यता का ज्ञान होता है। कल के विवरण, समय, स्थापत्य कला
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन और लिपि आदि के बारे में हम ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और इसी को मैं एक शायराना अंदाज में पेश कर रहा हूँ। आपको पसंद आए, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दर्द ने मेरे जख्मों से शिकायत की है, मेरे दर्द ने मेरे जख्मों से शिकायत की है, आंसुओं ने मेरे सब्र से बगावत की है, आंसुओं ने मेरे सब्र से बगावत की है। मुझे गम मिला है तेरी चाहत के समंदर में, मुझे गम मिला है तेरी चाहत के समंदर में। हाँ मेरा जुर्म है कि मैंने तुझसे मोहब्बत की है, हाँ मेरा जुर्म है कि मैंने तुझसे मोहब्बत की है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।